हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में अपना। उसका नाम है फैक्टराइजेशन। आईसीएसई बोर्ड में जो ये चैप्टर है इसका जो वेटेज होता है वो 3 to 4 मार्क्स का होता है और आता क्वेश्चन नहीं, इससे एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आता जरूर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। केवल 2 या 3 बातें हमें ध्यान से इसको समझनी है, अपने दिमाग में उतारनी है। क्वेश्चन करने का तरीका भी एक ही सेम है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं इसके बारे में और फिर उसके बाद क्वेश्चंस में आ जाएंगे। चलिए पहले आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल में। बस कितने आएंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारा एक्सप्रेशन कौन सा? a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, a3 x की पावर n माइनस 3, an माइनस 1x। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इज नोन एज polynomial where a0, a1, a2 are constants, जहाँ a0, a1, a2 क्या है? कांस्टेंट है। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन में लिखा है a0 x पावर n, a1 x पावर माइनस 1, a2 x पावर माइनस 2, ये सब क्या हमारे ये पूरा एक एक्सप्रेशन क्या करता है? पॉलिनोमियल रहता है। फॉर एग्जांपल 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना प्लस 4। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है ये क्या है? मतलब पॉलिनोमियल है। एक पॉइंट आता है ऑर्डर और डिग्री। डिग्री आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर of the variable present in the polynomial is called degree of the किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पूरे पॉलिनोमियल की कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है? x है। x की जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? 5 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। अच्छा a0, a1, a2 are also known as कोफिशिएंट्स। ये लगे हुए हैं, ये कहते हैं लोग कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब पूछेगा x पावर n का कोफिशिएंट कितना है? a0 है। x पावर n का कितना है? a1 है। a2 किसका है? x पावर माइनस 2 का है। ये सब क्या है? हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं हमारे, ठीक है। अगले पॉइंट डालिए, इफ
A0, A1, A2, A3, AN R। अगर A0, A1, A2, A3, AN ये सब क्या है, जीरो है, तो बताओ जरा ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू यही होगा R0। then the polynomial is then the polynomial is expressed as 0। तो इसकी जो हमारा ये शो करेंगे, इस पॉइंट कितने शो करेंगे, 0 से, मतलब 0 है। एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, इसकी डिग्री हमारी डिफाइंड नहीं होती है। याद रखना, अगर सब कुछ जीरो हो चुका है तो जीरो मतलब ये पूरा बन जीरो, जीरो एक पॉलिनोमियल है, नो डाउट जीरो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है जिसकी डिग्री हमारी जीरो हो जाए वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। जीरो कांस्टेंट है लेकिन जीरो में बस वो नहीं आता केस, ये थोड़ा अलग सा केस में रहता है। तो ये डालिए, एक पॉइंट और डालिएगा, एक पॉइंट मोबाइल इधर यहाँ पर लिखिएगा, ये हटा नोट कर रहा हूं मैं। एक पॉइंट देखिए, द पॉलिनोमियल्स having degree 0 are constant terms। Example 2, 3, etc। जो कांस्टेंट नंबर होंगे 2, 3, 4, 5 एनी नंबर, तो उनकी जो डिग्री होती है वो होती है हमारी जीरो, वो हमारे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। दे आर नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, दे आर नोन एज जीरो polynomials, they are known as zero polynomials। नोट कर लीजिए, ये आपका अगर टेक्निकल थोड़ा पार्ट हुआ है पॉलिनोमियल समझाने, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल के बारे में समझ लिया। देखिए इसको, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, फिर कांस्टेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, अगर ये सब जीरो हो जाएंगे तो क्या बनेगा, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है। देखिए प्लस करते हैं, आगे बढ़ें। अगले डायरेक्ट डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या कहता है, लेट करा हमने, लेट f(x) is a polynomial is divisible by a non-zero nomial gx and remainder rx is occur, then fx equal to gx into qx plus rx। ठीक है,
क्यूएक्स होता है क्वोशिएंट होता है। इस रिलेशन कहते हैं हम लोग डिवीजन इस रिलेशन कहते हैं हम लोग क्या डिवीजन एल्गोरिथम। क्या fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx ये होता है। सिंपल सी बात। हमारा डिवाइड करने पर हमारा क्या बच रहा है gx एक क्वाड्रेटिक बनी। अगर gx जिसे डिवाइड कर रहे हैं gx एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा rx इसका जो फॉर्म होगा वो ax प्लस b, मतलब इससे एक पावर कम करके आएगा जहां a कमा b क्या बिलोंग्स टू हो जाएगा। और अगर gx हमारा लीनियर है तो जो rx होगा वो सिंपल a इस फॉर्म में देगा। ये नंबर हमारे जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है सिंपल सी बात है। एग्जांपल में एक आप लोग डिवाइड करके दिखाता हूं मैं। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं 2x क्यूब 7x स्क्वायर 5x माइनस 9 बाय 2x माइनस 3 डिवाइड करना है इसको ऊपर रख ले रहा हूं मैं, नोट कर अभी ना ऊपर का। ये वाला एग्जांपल है, इसको डिवाइड करके देखना है। पहली चीज fx क्या है बड़ा वाला fx, gx क्या है छोटा वाला। अभी तो बताया कि gx हमारा लीनियर फॉर्म में होगा तो जो rx होगा वो किस फॉर्म में होगा नंबर के फॉर्म में होगा, सिंपल था बिना इसका लीनियर। अब डिवाइड करना सीखते हैं। डिवाइड करें 2x क्यूब 5x माइनस रफ बना लो इधर। सबसे बड़ी पावर कितनी है इसकी 2x क्यूब और इसकी पावर कौन सी है 2x। इसी केवल हाईएस्ट ऑर्डर पावर का केवल हाईएस्ट डिग्री वाले नंबर का ही डिवाइड करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा x स्क्वायर। यहाँ ऊपर पहली बार क्या नंबर आएगा x स्क्वायर आएगा। अब इस x स्क्वायर का इस पूरे मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या बच गया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर घटा दो कैंसिल, माइनस 7 प्लस का 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 9। अब बड़ी सबसे बार क्या है माइनस 4x स्क्वायर, नीचे फिर से 2x, 2 से कट गया 2, यहाँ बच गया 1 माइनस का 2x, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस x प्लस माइनस 9। आज सबसे बार क्या है इधर क्या है 2x माइनस 1/2 क्या आ जाएगा माइनस x प्लस 3/2। ये माइनस हो गया 18 21, तो आर एस कितना होगा माइनस 21/2। ये क्यूएक्स हो गया, ठीक है। तो क्यूएक्स कितना आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/2 और जो आर एक्स था माइनस 21/2। देखो एक्स नहीं आ रहा है उसी फॉर्म में आ रहा है, नोट कर लीजिए। हो गया रफ कर दें थे
चलो प्लस करते हैं। handle is factor of a polynomial. फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल लिखिए इसमें अ पॉलिनोमियल gx is a factor of पॉलिनोमियल fx। एक पॉलिनोमियल gx एक फैक्टर होगा किसका? fx का। if and only if on dividing fx by gx, fx को gx डिवाइड करने पर क्या बन जाए? जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर rx should be 0। रिमाइंडर rx क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर किसी फंक्शन एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन डिवाइड करने पर फुल्ली डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो दूसरा जिससे डिवाइड किया गया वो बड़े वाले फैक्टर हैं, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। अगली पॉइंट डालिए, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किस पर? x इक्वल टू a पर। लेट करो पॉलिनोमियल क्या है? क्या था? a नॉट x की पावर n प्लस a1 x by n minus 1 a2 x की पावर n minus 2 ठीक है an। तो f ऑफ यहाँ अल्फा ले लो, ये सेम पड़ जाएगा अल्फा। तो f ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? a नॉट, जहां जहां x है वहां अल्फा पुट कर दो। अल्फा की पावर n, a1 अल्फा की पावर n minus 1 a2 अल्फा की पावर n minus 2 प्लस ये हमारी इसकी वैल्यू है। नोट कर लीजिए पूरा। रफ कर दीजिए। एंड है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम if polynomial fx is divided by x minus alpha, then the remainder of the equal to f of alpha। प्रोसीजर क्या होता है? पुट x minus alpha equal to 0, x get x की वैल्यू alpha निकाल लो, output and find f of alpha that is equal to rx remainder। ये रिमाइंडर की वैल्यू होती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब इस पे क्वेश्चंस है, करके देखते हैं। सब में हम लोग 10 क्वेश्चन सकते हैं। ये हमारी क्या रिमाइंडर थ्योरम है। दो ही थ्योरम है इसके अंदर, एक रिमाइंडर थ्योरम, एक फैक्टर थ्योरम। जब भी रिमाइंडर वर्ड यूज कर दे तो हमें रिमाइंडर थ्योरम लगाना, दोनों में काम एक ही करना होता है। इसमें क्या रिमाइंडर बचता है उसमें फुल्ली डिविजिबल होता है, वैल्यू 0 आती है रिमाइंडर की ना फैक्टर में।
पहले नोट कर लीजिए, पूछ रहे रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर ये बच रहा है तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखते हैं आ जाएगा। 10 कर देते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर without division on dividing 3x cube plus 5x square minus 11x minus 4 by 6। हमको रिमाइंडर निकालना है तो बस क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम 3x plus 1 equal to 0, x equal to minus 1/3। तो रिमाइंडर f of minus 1/3 that is equal to 3 into 1/3 minus का पावर 3 plus 5 into minus 1/3 का होल स्क्वायर minus 11 into 1/3 माइनस का minus 4। सॉल्व करिए, 3 into निगेटिव ये क्या है, क्यूब है तो माइनस का 1/27 प्लस स्क्वायर पॉजिटिव हो गया है 5 into 1/9 माइनस प्लस 11/3 माइनस का कट हो गया यहाँ का 9 माइनस 1/9 प्लस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 4। 5/9 11/9 क्या, 4/9 11/3 माइनस 4। एलसीएम ले लो, 9 आएगा 4 प्लस 3 33 माइनस 36 37 क्या 1/9 ये आंसर हो गया। तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका 1/9। नोट कर लीजिए, से केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ग्राफ कर देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड what number should be added to 2x cube minus 3x square plus का 8x and minus 8x है। So that resulting polynomial, so that the resulting polynomial leave the remainder 10 when divided by 2x plus 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि इसमें पॉलिनोमियल क्या जोड़ दूं मैं, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच जाता है, सोचिए रिमाइंडर मालूम है तो लेट कर लो, लेट कैपिटल ए क्या जोड़ दिया जाए क्या घटा दिया जाए, तो क्या हो जाता है हम लोग ये मान लेते हैं, कैपिटल ए जोड़ा जाए घटा जाए, शुड बी तो fx क्या बन जाएगा आपकी बार, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1, ये हो गया हमारा क्या fx। gx क्या हो गया 2x प्लस 1, तो gx इक्वल टू 0 करा तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू माइनस 1/2। तो रिमाइंडर क्या f ऑफ माइनस 1/2 आ जाएगा।
ये वैल्यू दे रखी है, 10 दे रखी है, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब -3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर -8 इंटू -1/2 प्लस का a 10 इक्वल टू 2 इंटू -1/8 -3 इंटू 1/2 1/4 माइनस प्लस 8/2 4 प्लस का a 4 इधर आगे तो 10 में 4 6 है, 4 -1/4 -3/4 प्लस का a माइनस का 4/4 प्लस का a 6 कर दिया 6 इक्वल टू -1 प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई है 7। कितना जोड़ देना लास्ट में हम लोग 7, लास्ट में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रिमाइंडर 10 मिल जाएगा। हो गया सभी का, रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If R1 R2 are the remainders, when the polynomials, if R1 and R2 are the remainder, when the polynomials x cube plus 2x square 5ax and x cube plus x square minus 12x plus 6 are divided by x minus 1 and respectively. Find the value of a if R1 plus 2R1 plus R2 ये रखना कुछ नहीं है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया इससे, है ना। तो f1x देखना, f1x क्या हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस का 7, g1x x माइनस 1, तो इसमें क्या करेंगे g1x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1, तो रिमाइंडर R1 क्या आएगा f1 1 पुट कर दो 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू a इंटू 1 माइनस का 7, 1 प्लस 2 माइनस 5a माइनस का 7 माइनस का 5a माइनस का 4, ये हो गया R1। दूसरे में आते हैं, f2x क्या तरीका है x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6, g2x का तरीका है x प्लस 2, तो g2x इक्वल टू 0 किया मैंने, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, भाई x प्लस 2 को 0 करो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, तो R2 रिमाइंडर क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस 2, f2 की वैल्यू माइनस 2 कर जाएगी, रख दो वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a क्यूब है क्या क्यूब होगा, चेक कर लेते हैं। क्यूब है माइनस 2 का क्यूब a इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू माइनस 2 प्लस का 6
R2 वैल्यू क्या आएगी -8 प्लस का 4a प्लस का 24 प्लस का 6 -8 प्लस का 4a प्लस का 30 4a प्लस 22 जो हो गया R2। और गिवन क्या था मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 उठा के वैल्यू पुट करो 2 r1 की वैल्यू -5 है -4 और r2 वैल्यू 4a प्लस का 22 दैट इज इक्वल टू 2 -10a माइनस का 8 प्लस का 4a प्लस का 22 इक्वल टू 2 -10a -4a -6a ये कितना हो गया प्लस का 22 में से 8 14 2 -6 से इक्वल टू माइनस का 12 a इक्वल टू 2 a की वैल्यू कितनी आ गई है 2। थोड़ा बस लंबा है क्योंकि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को सेट दिए गए हैं। पहले हमने f1 g1 को सॉल्व किया f2 g2 सॉल्व किया r1 r2 निकाला डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी आंसर आ गया। नोट करिए इसको। समझ में आ गया। तो जब भी हमारी रिमाइंडर थ्योरम में होती है तो हम लोग क्या करते हैं gx इक्वल टू 0 कर देते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो जो x की वैल्यू आई है उसको उठा के फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे fx में और जो वैल्यू निकल के वो होता है rx होता है। जैसे क्वेश्चन कहते जाते करते जाते हैं तो इसको ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन इसमें जो एक्सरसाइज में होंगे इसको ध्यान से करिए, अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आया तो पूछिएगा। चलो थैंक यू।